हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे और डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्लासेज के साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाते हैं क्वेश्चंस को, वो आप जो है उनका वन बाय वन अच्छे से रिवीजन के साथ उनको समझ रहे होंगे बच्चों। और साथ ही यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज तक हमने जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 5.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे थर्ड तक। आज हम उसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी में कितने टर्म हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म 9, सेकंड 17, थर्ड 25 दिया है। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 76, यदि हमें उसका सम 636 निकालना हो तो क्या है, उस सीरीज में कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें सीरीज दी गई है, देखिए सीरीज कितना दिया है, एपी दिया है हमें कि 9, 17 और 25, इस तरह से ये एपी हमें दी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे इसमें फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे हम। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे 9 दिया है। डी का वैल्यू निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, 17 माइनस 9 इट मीन्स 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। और लास्ट टर्म जो AN है वो हमें दिया है बच्चों, कितना दिया है, 636। ओके, अब ए का वैल्यू है हमारे पास, डी का वैल्यू है, इट मीन सम, सॉरी ये क्या दिया है बच्चों, एस एन सम दिया है, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म हमें निकालना है, एन का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखिए बाय एस एन फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला जो है कौन सा वाला लेंगे बच्चों, हमारे पास डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है, देखिए कौन सा, ये होता है, एक होता है एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ठीक है, एस एन दिया है हमें कितना, इधर सॉल्व कर लेते हैं। एस एन दिया है 636 और ये दिया है हमें एन फाइंड आउट करना है, और ये दिया है 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 8। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ओके, देखिए आगे, तो इस 636 इक्वल आ जाएगा n अपॉन 2, ये 18 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 8n माइनस का 8। ओके, आगे देखिए इसके आगे इस तरह से एरो बना दीजिए। अब सिमिलर अगली लाइन देखिए बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इक्वल बचेगा n। और इधर देखिए बच्चों आगे 18 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 10 प्लस 8n बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये डबल किया हमने तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ओके, इक्वल ये हो जाएगा 10n और ये हो जाएगा बच्चों 8n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हमें उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस के 12 72 इक्वल आ जाएगा 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का बच जाएगा 636 इक्वल 0। ओके, समझ गए। अब देखिए बच्चों 2 उधर जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी कितना, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल 0। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम हमारे जो क्वाड्रेटिक मेथड था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे करेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मतलब द्विघाती सूत्र जो होता है उससे इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लोगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर ये होता है हमारा, क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन कितना होता है 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे a b a सब की। तो यहाँ देखिए इसमें से a का वैल्यू कितना है बच्चों, एक इधर लाइन खींच देते हैं। a का वैल्यू कितना है 4 दिया है, b का वैल्यू कितना है 5 दिया है और c का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 636। वैल्यू पुट कर दीजिए। x इक्वल आ जाएगा माइनस का b, इट मीन्स माइनस के 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, इट मीन्स 25 हो जाएगा। माइनस 4, a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है माइनस के 636। ओके, और अपॉन है कितना 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 4। x आगे सॉल्व करोगे -5 प्लस माइनस इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 5 ये 25 हो जाएगा। इधर 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 16 का मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ 636 के साथ। क्यों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16 6 जा कितना होता है 96, कैरी किया 9 और 16 3 जा 48, 48 में 9 ऐड किया तो हो जाएगा 57 का 7, कैरी किया 5 और 16 6 जा 96 में 5 ऐड करोगे तो कितना 1076। 1076 में यदि 25 ऐड करोगे तो 11, ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 1 0 और ये हो जाएगा 2 और ये 1, 1201 कितना हो जाएगा बच्चों 1201। ओके, तो कितना आ गया 1201, तो 12 यहाँ कितना आया 1076 पुट करोगे और इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है हमारे पास। इसमें जब 25 ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 10, यहाँ हो जाएगा 1101। कितना है हमारे पास, इन दोनों का सम करने पर आ जाएगा 1101। तो हमारे पास अपॉन में कितना है 8 है, तो x इक्वल माइनस के 5 प्लस माइनस हो जाएगा ये 25, ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 1101। ठीक है, और ये जो नंबर है इसका कोई भी फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते। इट मीन्स क्या आएगा बच्चों, एक जो है डेसिमल नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, डेसिमल नंबर। और जब डेसिमल नंबर आएगा इट मीन्स ये जो है इस सीरीज का मतलब n का वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हेयर वी कैन नॉट फाइंड n वैल्यू इन इंटीजर फॉर्म। इंटीजर मीन्स होता है बच्चों पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर फॉर्म पूर्णांक के रूप में उसी संख्या को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इंटीजर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इंटीजर के रूप में नहीं है और n का वैल्यू किस में होना चाहिए, n का वैल्यू जो है वो एक कंप्लीट संख्या होना है इंटीजर फॉर्म। सो या लिख दीजिए सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर n का वैल्यू हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया है हमें 5, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है 5, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए लास्ट टर्म मतलब जो भी कोई टर्म है ए एन, उसका वैल्यू दिया है हमें कितना 45, और द एंड द सम ऑफ जो भी जितने भी पद हैं उनका सम दिया है कितना 400। ओके बच्चों, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमें और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। देखिए बच्चों, तो एस एन दिया है, तो एस एन फॉर्मूले में ए प्लस एन भी दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन का, देखिए तो बाई एस एन फॉर्मूला। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हमने पढ़ा है कि एस एन इक्वल होता है कि एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, हमने सीखा है। तो यहाँ पर रखेंगे एस एन कितना है 400 दिया है, ए का मान 5 दिया है, और एन का मान यहाँ लिखेंगे एन अपॉन 2, और इसका मान 5 दिया है और इसका मान कितना दिया है 45 दिया है। सॉल्व करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखोगे नीचे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 800 इक्वल आ जाएगा n मल्टीप्लाई 5 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। अब 50 से करेंगे इसको डिवाइड तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा 800/50। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 5 1 जा 5 और 5 6 जा कितना हो गया 30। इट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 16 आ गया। कितना आ गया बच्चों 16। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं 16 पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं बच्चों 16 पद उपस्थित हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस, और अब इनका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो बच्चों हमारे पास ए एन दिया है तो ए एन और एन का मान भी है तो नाउ अब करेंगे किससे नाउ ए एन फॉर्मूला। अब क्या है ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है हमारा 45। ए एन की जगह कितना है बच्चों देखिए ध्यान से ए एन की जगह कितना है 45। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी। 5 को इधर ले जाओगे तो 45 माइनस का 5 रह जाएगा इक्वल बचेगा बच्चों 15d। ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर बच्चों। तो देखिए इधर बचेगा हमारे पास कितना 45 में से 5 कम किए तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। ठीक है। इक्वल बचा हमारे पास 15d और इसको इधर लेके आएंगे तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल d। डिवाइड करोगे 5 से तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास d का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना 8/3। कितना आ जाएगा बच्चों d का वैल्यू निकल करके आएगा हमारा 8/3। समझ गए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों समझिए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350। इट मीन्स बच्चों कोई इस एपी है उसका जो ए है वो तो कितना है 17 दिया है और लास्ट टर्म जो ए एन है वो कितना दिया है 350 दिया है रेस्पेक्टिवली हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी जो है वो कितना है बच्चों 9 दिया है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड देयर सम। इसमें कितने टर्म है मतलब हमें एन का वैल्यू निकालना है साथ ही साथ एस एन भी निकालना है। ओके बच्चों समझ गए। अब देखिए हमारे पास a प्लस ए एन दिया है तो ए एन से हम किसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से बच्चों जो है हम इससे n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो बाय nth टर्म फॉर्मूला। ठीक है। nवें पद के सूत्र से nवें पद का सूत्र लगाओगे यहाँ पर तो क्या आएगा बच्चों ए एन इक्वल आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ए एन का वैल्यू है हमारे पास कितना 350। ए का वैल्यू हमारे पास कितना बच्चों 17 प्लस एन का वैल्यू हम निकालेंगे और डी कितना है बच्चों हमारे पास 9 दिया है। ठीक है। 17 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 350 माइनस हो जाएगा 17 इक्वल बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 17 माइनस करोगे तो 10 में से 7 कम करिए तो 3 बचेंगे और 4 में से 1 कम किए तो कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 बच गया हमारे पास इक्वल हो गया 9 माइनस 1 और 9 से कर देंगे इसको डिवाइड n माइनस 1 सॉरी इसको डिवाइड करो बच्चों तो कितना आएगा देखो 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 बचेंगे तो 9 7 जा 63 इक्वल बच जाएगा n माइनस 1 इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास बच्चों n इक्वल हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या निकालना है हमें सम एस एन निकालना है तो कितने टर्म है 38 टर्म है। ठीक है ना। तो नाउ अब फॉर एस एन के लिए क्या होता है हमारे पास n टर्म दिए हुए हैं और लास्ट टर्म नहीं दिया। लास्ट टर्म दिया है क्या बच्चों a भी दिया है लास्ट टर्म भी दिया है और n कितने हैं हमारे 38 है तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन होता है। ठीक है। तो एस कितना निकालना है 38 निकालना है। n का वैल्यू भी 38 है अपॉन 2 हो जाएगा
ए का वैल्यू हमारा कितना है 17 है और ए एन का वैल्यू है 350। ओके बच्चों, तो देखिए आगे इसको सॉल्व करोगे एस 38 इक्वल हो जाएगा 19 बचेगा, इधर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 367। कितना हो जाएगा बच्चों 367। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखिए 19 7 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर पूरा आंसर वो आ जाएगा हमारा 6973। ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखिए सिमिलर हमारा 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, 22 पदों का योगफल निकालना है एक एपी के जिसके डी का मान 7 है। कितना है बच्चों, उसके डी जो है उसके इट मीन्स उसका जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7 है, और उसके जो लास्ट पद है 22वां वो कितना है बच्चों 149 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो n का मान दिया है कितना 22, d का मान दिया है बच्चों 7, और जो है हमारे पास an वो दिया है हमारे पास कितना 149। क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सम निकालना है, मतलब s जो है 22 हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए पहले a कैलकुलेट करेंगे, a को कैलकुलेट करने के बाद फिर Sn निकालेंगे। तो ठीक है, तो बाय nth टर्म फॉर्मूला, तो क्या करोगे बाई an फॉर्मूला, an फॉर्मूला लिख दो या फिर क्या लिखोगे nth टर्म फॉर्मूला, जो होता है हमारे पास an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an कितना है बच्चों 149 है, इक्वल दिया है a का वैल्यू कितना है, a हमें निकालेंगे, n का वैल्यू कितना है बच्चों 22 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई d कितना है बच्चों, d हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये आ गया 149 इक्वल a, ये हो जाएगा बच्चों 21 और 21 मल्टीप्लाई 7, तो 149 इक्वल a, ये प्लस है बच्चों, बीच में क्या है हमारे पास प्लस दिया हुआ है, सॉरी मिस्टेक से हो गया बच्चों। अब देखिए a प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 147 इधर ट्रांसफर करोगे तो 149 माइनस 147, इट मीन्स a का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया बच्चों 2, मतलब a जो है प्रथम पद है वो कितना है हमारे पास 2 है। कितना है बच्चों 2। अब देखिए आगे हमें क्या निकालना है, s 22 निकालना है। ठीक है, तो ना ये an ये 22 ही पद है बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा a22 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ S22। ठीक है, S22 में क्या आएगा Sn, अब Sn का फॉर्मूला लगा लो, ऐसा करो तो n/2 हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। ठीक है, तो Sn कितना S22 निकालना है हमें, n का वैल्यू कितना है बच्चों 22/2 हो जाएगा, और a का वैल्यू आया था हमारा 2 प्लस an का वैल्यू कितना था बच्चों 149। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब S22 इक्वल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बच्चों 151 151। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 में 1 ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 में जब 5 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 16 61। इट मीन्स इसके जो है 22 पद हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा बच्चों 1661 या 1666 हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए बच्चों 8 9 क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 8, इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स बच्चों इसके जो टर्म है, कितने टर्म है 51। ओके, टोटल टर्म मतलब एन का वैल्यू हमें दिया है कितना 51, और थर्ड सेकंड थर्ड मतलब A2 जो है उसको हम लिखते हैं कितना A प्लस डी लिखते हैं, वो दिया है हमें बच्चों 14 दिया है। ओके,
और जो थर्ड टर्म है A3 उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, A+2D रखते हैं, वो दिया है हमें 18। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके बच्चों, तो इनका सॉल्व करके हम D का मान निकाल सकते हैं और A का भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 51 टर्म्स का। ओके बच्चों, अब देखिए, तो नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो A+D इक्वल कितना है, 14 दिया है, और A+2D इक्वल कितना दिया है बच्चों, हमारे पास 18 दिया है। इसको माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2D में से 1D कम करेंगे तो माइनस का D बच जाएगा। माइनस के 18 में से 14 कम करोगे तो माइनस का 4, तो D ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ओके, अब जो D का वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो पुट D वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो A+D इक्वल हो जाएगा 14। 4 पुट किया, A+4 इक्वल हो गया बच्चों 14। तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास 10। कितना आ गया बच्चों, 10। ठीक है, A का वैल्यू आ गया हमारे पास, D का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम इसका जो 51 टर्म है उसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर द सम लिखेंगे। सम क्या है, SN इक्वल क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है n/2। ठीक है, 2A+n-1 मल्टीप्लाई D होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करोगे, n का वैल्यू 51 दिया है। ठीक है, A का वैल्यू दिया है बच्चों, कितना आया हमारा, 10 आया, प्लस n का वैल्यू 51 - 1 और D का वैल्यू है हमारा कितना, 4 आया था बच्चों। कितना आया था, यहाँ से 4 आया। अब वैल्यू रखिए बच्चों इसमें, तो 51/2 एज इट इज रहने दीजिए, आगे को सॉल्व कीजिए, ये 20 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 50 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 200। ओके बच्चों, अब देखिए 51/2 हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 220। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको आगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 बचेगा, और 51 मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। SN का वैल्यू जो है बच्चों वो देखिए 51 का 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 51 1 जा 51, कैरी किया 5, और 51 1 जा 51 में 5 ऐड करोगे तो 5610। तो यहाँ पर जो SN का मान है वो कितना आ गया बच्चों, SN मीन्स S51 का मान आ गया हमारे पास 5610। कितना आ गया बच्चों, 5610 आ गया। ओके, समझ गए। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, आगे का देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ओके बच्चों, यहाँ n नहीं है, ये हमारा 7 दिया है, तो क्या समझे कि n7 टर्म का योगफल कितना है, मतलब S7 हमें दिया है, कितना दिया है बच्चों, 49 दिया है। आगे देखिए, और 17 टर्म और S17 जो है वो भी दिया है, कितना बच्चों, 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो इसके n पदों का योगफल हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए इसको समझिए, तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाय SN फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर और इनका वैल्यू निकालोगे, तो SN क्या होता है बच्चों, SN इक्वल n/2 2A+n-1 मल्टीप्लाई D होता है। ठीक है, यहाँ पर S7 रखोगे तो S7 इक्वल आ जाएगा 7/2 2A+n-1 मल्टीप्लाई D बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करोगे, S7 का वैल्यू रखोगे 49 इक्वल 7/2, यहाँ हो जाएगा 2A+7-1 मल्टीप्लाई D। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो 49 × 2/7
7 इक्वल बचेगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d बचेगा। सॉरी बच्चों यहाँ पर n का मान भी दिया है हमें, तो n कितना दिया है यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ 7 पुट कर दीजिए, यहाँ 7 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 6d। कितना आ जाएगा बच्चों 6d। इसको डिवाइड करोगे 7 7 जा 49, ठीक है 7 टाइम्स, और 7 2 जा 14, तो इक्वल आ गया 14 2a प्लस 6d आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें सॉरी इसको एक बार 2 कॉमन ले लेगा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 14 है, इक्वल 2 कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस 3d बच गया। कितना बच गया a प्लस 3d। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल बच गया बच्चों हमारे पास 7। कितना बच गया 7। ये इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलर उससे इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, तो अब इस तरफ S17 को ले लो, ठीक है। नाउ S17 निकालेंगे हम। S17 कितना दिया है बच्चों 289 दिया है, इक्वल 17/2 2a प्लस n कितना है 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई d दिया है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आगे इसको हम आगे इस तरह से लाइन खींच देते हैं। देखिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 289 मल्टीप्लाई 2/17 इक्वल बचेगा बच्चों 2a प्लस 16d। कितना बचेगा 16d। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से 17 7 जा 289 होता है, तो 17 टाइम्स कट गया, यहाँ से आ जाएगा 34 इक्वल 2a प्लस 16d। 2 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम 17 बचेगा, यहाँ a प्लस आ जाएगा 8d। ओके बच्चों, तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम यहाँ से a का और d का मान निकालेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के द्वारा देखो इधर कितना दिया है बच्चों, इस वाले इसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया है a प्लस 8d इक्वल दिया है बच्चों हमारे पास 17। इधर दिया है a प्लस 3d इक्वल दिया है बच्चों 7। ओके, अब देखिए ये जो दिया है इसको हम करेंगे सॉल्व। यह माइनस करोगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 कम किए तो कितना हो जाएगा 5d इक्वल 17 में से 7 कम करोगे तो 10 बच जाएगा। तो d का वैल्यू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। ठीक है, d का वैल्यू जब 2 आ गया है तो d का वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों a प्लस 3d इक्वल आ जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 इक्वल 7। अब इसको 6 को उधर ले जाएंगे, a प्लस 6 इक्वल 7, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा बच्चों 1। इससे 6 उधर जाएगा तो 7 में से जैसे ही 6 कम करोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 1। अब हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया है, d का वैल्यू भी आ गया है, और हमसे पूछा है इसके n पदों का योगफल निकालिए। ओके बच्चों, तो इसके n पदों का योगफल का सूत्र लगाते हैं और इसका जो फॉर्मूला है आंसर वो हम निकालते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए ठीक है, नाउ अब सम ऑफ nth टर्म मतलब n पदों का योगफल वो क्या होता है बच्चों, Sn इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों d होता है। ठीक है, तो Sn कितना है, Sn निकालना है हमें। ठीक है, और n का वैल्यू हमारे पास n ही रहेगा, तो n/2 हो जाएगा 2a का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, प्लस n का वैल्यू कितना है n ही रहेगा, और d का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 2 दिया है। ठीक है, तो Sn इक्वल आ जाएगा n/2, ये 2 रह जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा 2n माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो Sn हो जाएगा हमारा
n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन जो होता है वो हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? एन स्क्वायर। इट मीन्स इसमें जो पद हैं वो कैसे हैं बच्चों? सारी की सारी एन स्क्वायर वाली श्रेणी कौन सी है? ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है बच्चों? ऑड नंबर की। ठीक है, तो ऑड नंबर का यदि आपको सम पूछे तो ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज इस तरह से बनेगी बच्चों, 1 3 5 7 9, इस तरह की सीरीज आपको दी गई है, जिसमें कितने पद हैं? n पद हैं, और n पदों का योगफल किसी भी विषम संख्या सीरीज जो होती है ऑड नंबर की सीरीज, उसका होता है एन स्क्वायर। मतलब जितने टर्म दिए हैं उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म, इसको ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। एन ऑड नंबर्स का जो सम है वो हम इस तरह से निकालेंगे। ओके बच्चों, समझ गए? ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सो दैट, शो करना है, क्या शो करना है बच्चों? A1 A2 A3 n फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड बिलो। an इस तरह से दिया गया, नीचे बताया गया, और ऑल्सो फाइंड आउट भी करना है इसके n पदों का, 15 पदों का योगफल भी हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो हमें क्या दिया है देखो, an का मान यहाँ दिया है फर्स्ट में, an इक्वल दिया है बच्चों हमारे पास 3 + 4n हमें दिया है। तो अब हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो अब यदि हम नाउ 4 A1, A2, A3 इस तरह से इनके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो an में n का मान रखेंगे 1 2 3 4, तो A1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 × 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। सिमिलर A2 निकालोगे तो देखिए बच्चों 3 + 4 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। ओके बच्चों, अगला देखिए हमारे पास A3 निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 3, तो 4 3 जा 12, और 12 और 1 कितना हो गया? 12 और 3 कितना हो गया बच्चों? 15। इसी तरह से इस तरह से हमें इन टर्म को निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए AP मिली, हमें क्या मिला बच्चों कि 7 11 और 15, इस तरह से डॉट डॉट करके हमारे पास ये टर्म मिल जाएंगे। अब हमें चेक करना है ये AP है या नहीं, तो डिफरेंस चेक कर लेंगे बच्चों। तो D मीन्स क्या होता है? A2 - A1 इक्वल होना चाहिए किसके? A3 - A2 के। तो चेक कीजिए बच्चों, D इक्वल 11 - 7 इक्वल आना चाहिए 15 - 11 के। तो D का वैल्यू चेक करेंगे हम, 4 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है? 4। इट मीन्स ये जो सीरीज है बच्चों किस में है? AP में है। तो लिख लीजिए दिस सीरीज इन एन AP। ये सीरीज किस में है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या पूछा है बच्चों? इसके जो है हमें 15 पदों के योगफल भी निकालना है। ठीक है, नाउ सम ऑफ सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है, 15 जो पद है उनका योगफल निकालना है। ओके बच्चों, देखिए क्या होता है Sn का? Sn इक्वल होता है n/2। ओके, साथ में क्या होता है? 2a प्लस होता है n - 1 × d होता है। अब s कितना निकालना है? 15 निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 15/2 2a, 2 × a का वैल्यू कितना है बच्चों? हमारा आया था इधर कितना आया? 7 आया। कितना है बच्चों? 7 प्लस n का वैल्यू 15 - 1 × d कितना है बच्चों? हमारा 4 आया है। ठीक है, तो S15 इक्वल हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 14 × 4। ठीक है, तो S15 जो है वो आ जाएगा हमारा 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 14 4 जा कितना होता है? 56 होता है। ठीक है,
तो S15 जो इस तरह से हम निकाल देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 56 और 14 ऐड करोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 6 और 70 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे ये 35 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास आ गया बच्चों S15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 35। ओके, तो S15 जब निकालोगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 15 5 जा कितना होता है 75, कैरी किया 7 और 15 3 जा 45, 45 के साथ 7 कैरी किया तो कितना बच गया बच्चों, वह 52 हो गया। कितना हो गया 52, मतलब इसके 15 पदों का योगफल कितना आया 525। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलर अगला देखिए बच्चों, इसमें भी सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है, तो नाउ फॉर A1, A2, A3 डॉट 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 करके कहाँ तक लिखना है SN तक। यहाँ हम 3-4 टर्म निकालेंगे। तो A1 के लिए क्या आएगा बच्चों 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4। सिमिलर A2 निकालोगे तो 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस का कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। सिमिलर A3 निकालोगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 3, तो माइनस के कितना 15 हो गए, 15 में से माइनस के 15 में से 9 कम करेंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 6 बच जाएंगे। तो हमें एक सीरीज मिलेगी बच्चों 4, -1, -6, इस तरह से डॉट डॉट करके एक हमें सीरीज मिलेगी। अब इसका डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल आ रहा है तो AP है वरना नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो डी का वैल्यू निकालोगे तो A2 कितना है बच्चों माइनस का 1 और माइनस के 4 इक्वल माइनस का 6 और माइनस के 1, तो डी का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस के 5 इक्वल माइनस के 5। इसका मतलब यहाँ डी का मान क्या है, बराबर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस के 6 में से प्लस का 1 कम किया तो माइनस के 5। इट मीन्स ये क्या है, दिस सीरीज आर इन AP। ये किस में है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो नाउ द सम ऑफ 15 टर्म, दोनों में ही हमें 15 पदों का योगफल निकालना है बच्चों। तो SN वही सेम फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d होता है। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी की सारी जो भी वैल्यू हमें दी गई है। तो देखिए बच्चों S कितना निकालना है, 15 निकालना है, तो 15/2 हो जाएगा, और 2a का वैल्यू दिया है हमें, कितना आया बच्चों, a का वैल्यू जो है हमारा देखो किधर है, कितना है 4 है, हमें दिया है बच्चों A1 कितना है 4 है। ओके, प्लस n का वैल्यू कितना है 15 माइनस 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना है बच्चों, d का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस के 5। ओके बच्चों, अब आगे देखिए S15 इक्वल आ जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 8 प्लस ये बच जाएगा बच्चों 14, और 14 का 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा कितना होता है 70, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 70। माइनस के 70 में जब 8 आप ऐड करोगे तो कितना बचेगा 62 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 62। यहाँ बचा हमारा S15 इक्वल बचा 15/2 मल्टीप्लाई बचेगा माइनस के 62। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस के 31। ओके, S15 कैलकुलेट करेंगे तो 15 1 जा 15, और 15 3 जा कितना होता है 45, और 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46, जो भी किसका आएगा बच्चों माइनस का। तो नेगेटिव -465 जो है इसके जो 15 पद हैं उनका योगफल हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से हमने इसके 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और 10 क्वेश्चन के साथ आज की जो क्लास है वो हमारी समाप्त होती है बच्चों। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं 5.3 के 10 क्वेश्चंस, उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। आज की क्लास देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। और जो फ्री क्लासेज चलाई जा रही सभी बच्चों के लिए, उसको सभी को